हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों घोस्ट टाउन। ये घोस्ट टाउन क्या होता है, एक घोस्ट टाउन किस वजह से निर्माण हुआ, और ये जो घोस्ट टाउन होने से पहले जो एक अच्छा खासा टाउन था वो क्यों इस हालत में अभी पहुंच गया, और इसका फ्यूचर क्या होगा और इसका प्रेजेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। घोस्ट टाउन के बारे में करते हुए सबसे आसान तरीके से समझने वाला शब्द बोले तो, जैसे हमारे इधर एक शब्द बहुत प्रचलित है कि भूत बंगला, और ये भूत का घर, ये भूत। और ये भूत बंगला जो होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बंगला होता है। किसी जमाने में इसे एक वैभव प्राप्त हुआ करता था, कोई हवेली, जिसमें अभी कहते हैं कि वो हवेली बंद हुई पड़ी है और अभी उधर भूत रहता है। तो हमारी ये समझ है दोस्तों कि जो भी कोई चीज और जो भी कोई वास्तु अगर वो यूज में नहीं होती है तो दोस्तों उधर थोड़ी सन्नाटा फैल जाता है, थोड़ा दुख भरा और थोड़ा एकदम वीरानियां फैल जाती है। तो हम बोलते हैं कि ये भूत की बस्ती यहाँ पे, अभी उधर कोई रहता नहीं, अब उधर भूत ही रहते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं दोस्तों, और उसका रीजन भी बराबर है दोस्तों, क्योंकि उधर जाने के बाद बहुत ही दिल को ऐसा सुकून नहीं लगता, प्लेजेंट नहीं लगता, दिल को एकदम दुख भरा लगता है। उधर से जो वाइब्स आती है वो एकदम उदास करने वाली और एकदम दुखी और निराश करने वाली वाइब्स आती है। क्योंकि अपना दिल हमेशा यही सोचता है कि भाई इस वास्तु में, ये जो बिल्डिंग है, ये जो हवेली है और ये जो बंगला है, इधर किसी जमाने में इसको एक वैभव था। इधर बहुत नौकर चाकर लोग, बहुत कोई लोग आनंद से रहते थे, बहुत सारे इवेंट और प्रोग्राम और आनंद का कुछ फंक्शनिंग होता रहा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और आज देखो इसकी क्या हालत पड़ी हुई है। उसी टाइम के कर्टन्स कभी किधर पड़े हुए, किधर बर्तन पड़े हुए, कुछ फर्नीचर ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ अच्छे अच्छे रचना करके भी पड़े हुए हैं। वो देख के थोड़ा दिल को अच्छा नहीं लगता दोस्तों, एकदम दुख भरा लगता है। जैसे किसी स्मशान भूमि में या कब्रिस्तान में आदमी जाता है तो उधर कुछ प्लेजेंट ऐसा कुछ लगता नहीं, तो एकदम सन्नाटा, एकदम शांत और एकदम ऐसा दुख भरा लगता है। उसी तरह से ये जो घोस्ट टाउन होते हैं दोस्तों, उसको घोस्ट टाउन क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि ये जो घोस्ट टाउन है दोस्तों, इधर किसी जमाने में इस घोस्ट टाउन को एक अच्छा वैभव प्राप्त हुआ करता था दोस्तों। तो इसको एबंडोनेड विलेज भी कहते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि उधर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उस घोस्ट टाउन में, वो उसका सपोर्ट जो था वो फेल हो गया। और उसका कारण नेचुरल भी हो सकता है, कुछ फ्लड के कारण से, कुछ उधर आया अर्थक्वेक के कारण से वो घोस्ट टाउन बन गया। और कभी कभी कुछ मनुष्य के वजह से कुछ डिजास्टर उधर हो गया, और कभी कभी उधर गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसकी वजह से कुछ वो फैक्ट्रीज, वो कंपनीज और उधर जो इनकम सोर्स था उस गांव में, उस टाउन में, वो बंद हो गया। और पूरे तरह से अनकंट्रोल हो गया उधर की सिस्टम, लॉलेसनेस उधर देखने को मिल गया। और कभी वार हुए तो कभी न्यूक्लियर डिजास्टर हुए। ये सब कारणों की वजह से दोस्तों, इस सब कारणों की वजह से ये घोस्ट टाउन बने हैं दोस्तों। तो रशिया में ये सबसे ज्यादा घोस्ट टाउन है दोस्तों, और ये रशिया में सबसे ज्यादा घोस्ट सिटीज है। लेकिन अभी पब्लिक के लिए उन्होंने उधर जाने के लिए ओपन कर दिया है दोस्तों। तो कभी कभी उस जमाने में दोस्तों, कभी उस जमाने में कुछ वो टाउन में लोग रहते थे। और जैसे कि कुछ माइनिंग है, रशिया की बात कर रहे हैं दोस्तों,
कि ये जो माइनिंग होती है उधर कुछ गवर्नमेंट का कुछ एक बड़ा उद्योग रहा करता था, जैसे कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट, कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और ऐसे बहुत बड़े प्लांट हुआ करते थे। और रशिया की एक खासियत है दोस्तों, पहले से हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है कि जहां कहां पर भी उनका कोई उद्योग हुआ करता है, इंडस्ट्री फैक्ट्री हुआ करती है, उधर ही उसके ही बगल में, उसके ही आजू बाजू में लेबर कैंप्स और लेबर के लिए घर और लेबर रेसिडेंस हुआ करते हैं। तो दोस्तों वो फैक्ट्री और लेबर रेसिडेंस और मार्केट प्लेस, और अगर लेबर आ गया तो मार्केट प्लेस तो आ गई गई, पार्क हुआ करते थे, मार्केट मॉल हुआ करते थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे और बच्चों के लिए गार्डनिंग हुआ करती थी, उनके घर हुआ करते थे, पार्किंग हुआ करती थी। पार्किंग के वजह से वो जो मोटरसाइकिल, कार, उनके जो भी व्हीकल है उनका आना जाना से कुछ नॉइज हुआ करता था, फैक्ट्री में पोल्यूशन हुआ करता था, धुआं हुआ करता था, फैक्ट्री के जो सायरन से वो टाइम टू टाइम बजते थे, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, उसका कुछ आवाज हुआ करता था, मशीन की आवाज हुआ करती थी। और वो जो माहौल था वो बहुत वाइब्रेंट और जिंदा किस्म का हुआ करता था दोस्तों। लेकिन ये कुछ कारण की वजह से ये बंद हो गए दोस्तों, और ये कुछ कारण की वजह से बंद हो गए, और अभी उस एरिया में कोई रहता नहीं दोस्तों। अभी वो जो बिल्डिंग है दोस्तों, वो बिल्डिंग भी एकदम सुनसान हो गई है। उधर उधर जो वो बिल्डिंग के फर्नीचर है वो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। उधर हजारों लाखों की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि, लेकिन कुछ हजारों लोग उधर रहते थे। आज उधर उस गांव में एक भी लोग नहीं है। वो फैक्ट्री है, वो कंपनी है तो वो बंद हुई है। वो जो मशीनरीज है वो एकदम जंग लगे हुए हैं दोस्तों, और वो बंद पड़ी हुई है। उधर कुछ अभी आवाज नहीं है, मशीनरी की आवाज नहीं है, बच्चों की खेलने कूदने की आवाज नहीं है। जब शाम के वक्त उस पार्क में लड़के, लड़कियां, औरतें और वो जो टहलती होगी, उनका हंसना, उनका चिल्लाना अभी बंद हुआ होगा। अभी कुछ दिखता ही नहीं दोस्तों, उधर लोग नहीं है। उनकी जो पेट्स हुआ करते थे वो भी दिखते नहीं, उनकी जो आवाजें हुआ करती थी वो भी सुनाई नहीं देती। अभी पूरा सुनसान हो गया है दोस्तों। और अभी उधर ये जो पंछी है, वो जो वाइल्ड बर्ड्स है, उधर उनका घर हो गए, और उनका जो नॉइज है वो दिल को एकदम उदास करता है दोस्तों। ये जो पंछी है उनका चिल्लाना, उनका चीखना दिल को एकदम उदास करता है दोस्तों। उधर कोई लोग दिखते नहीं, हजारों लोग उधर से विस्थापित हो गए दोस्तों। वो डिपॉपुलाइज हो गया वो पूरा का पूरा टाउन। और उधर दोस्तों अभी मार्केट भी नहीं है, अभी उधर दिखने में कुछ व्हीकल्स भी नहीं है, वो जो फैक्ट्री है उसकी आवाज भी नहीं है, उसके मशीनों की आवाज भी नहीं है। अभी बूढ़े, बच्चे, जवान, लड़के, औरतें, लड़कियां कोई दिखते भी नहीं उधर दोस्तों। और ये जो पूरा दिल को दुख देने वाला ये जो माहौल क्रिएट हुआ है उसको घोस्ट टाउन कहते हैं दोस्तों। और घोस्ट टाउन बोले तो लिटरली उधर भूत रहते हैं ऐसी बात नहीं, उधर लिटरली हमको भूत दिखाई देते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो एकदम दिल को दुख देने वाला, वीरानियां देने वाला ये जो पूरा माहौल है दोस्तों, ये दिखाई देता है दोस्तों। इसलिए उसको घोस्ट टाउन, मशीनरीज है उसको लाना, उधर फिट करना और फिर से उसका प्रोडक्शन निकालना, और वो प्रोडक्शन भी था वो भी आउटडेटेड हो गया है, तो अभी ये मुश्किल भरी बात है। लेकिन ये नहीं करते क्योंकि ये किस वजह से हुआ है ये लोगों को दिखना चाहिए दोस्तों, इसलिए उन्होंने बनाया है। क्योंकि अभी क्या आप सोच सकते हैं कि एक घोस्ट टाउन जो वीरानिया, दुख भरी जो कहानी है, वो भी पर्यटन का और टूरिस्टिक प्लेस हो सकता है?
जी हाँ दोस्तों, तो ये पर्यटन का और टूरिस्टिक प्लेस बना है। रशिया के जो यूथ होते हैं वो उधर आते हैं और वो जब देखते हैं तो उनके समझ में आता है कि हमारा देश जब सोवियत टाइम में कितना वैभवशाली था। जब सोवियत यूनियन टूटा दोस्तों, ये जो 15-16 कंट्रीज का मिलके ये सोवियत यूनियन बना था दोस्तों, ये जब टूटा तो टूटने से पहले इसको कितना वैभव था, गवर्नमेंट की कितनी ज्यादा एक्टिविटीज थी, कितनी फैक्ट्रियां, कारखाने और ये सब कंपनीज थी, और ये जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। पूरे एम्प्लॉयज ये गवर्नमेंट के हुआ करते थे। ये लोग देखते हैं दोस्तों, और ये यूथ देखते हैं तो उनके दिल में सवाल आता है, तो लेबर, ये जो सोवियत यूनियन टूटा क्यों, किस वजह से टूटा, किसने तोड़ा, इसके पीछे हम पे ये आज के दिन, इतने दुख भरे दिन किसने लाए? क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा था 30 साल पहले दोस्तों, तो लोगों को खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं थी। लाइन लगा लगा के लोगों ने रोटियां हासिल की थी, और नंबर, ये जो रोटियां मिलाने के लिए ये कतार में खड़े होके दिन रात वो रोटी के लिए वेट करते थे दोस्तों। और रोटी इस तरह से उन्होंने अचीव की है और जिंदा रहे। लेकिन उनके मेहनत से, उनके दिमाग से और उनके दिल से उन्होंने फिर से रशिया को खड़ा किया दोस्तों। फिर से रशिया को वैभवशाली, जो उनके पास देश थे, उधर फिर से वो बीते हुए दिनों में लेके जाने की अभी उनकी कोशिश चल रही है। लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट्स, ये जो वास्तु और ये जो रिमोट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग्स, ये देख के उनके दिल में ख्याल आता है कि आखिर ये सोवियत यूनियन टूटा क्यों, किसने तोड़ा, तो उसका वो स्टडी करते हैं। उन्होंने वो स्टडी करना चाहिए, इतिहास में फिर से जाना चाहिए। इसलिए उधर रशियन गवर्नमेंट ने पर्पसफुली अभी ये घोस्ट टाउन को उधर प्रिजर्व करके रखा है, उसको डिस्ट्रॉय। तो दोस्तों, ये जो घोस्ट टाउन होते हैं, इनमें जब घर में जाते हैं या घूमते वक्त उसी जमाने की कुछ अगर चिन्ह दिखाई दिए तो बहुत उदास और दुख भरा और डरावना लगता है दोस्तों। जैसे कि जमाना और टाइम रुक गया है ऐसा लगता है दोस्तों। किसी घर में अगर गए तो उधर कैलेंडर लटका हुआ दीवार पे दिखा तो कैलेंडर भी सदियों साल पुराने का रहता है दोस्तों। जिस जमाने में, जिस साल में उधर से लोग डिसलोकेट हुए थे, डिपॉपुलाइज हुए थे, उस टाइम का कैलेंडर देख के दिल में बहुत दर्द होता है दोस्तों। उसी साल का कैलेंडर, अगर कहीं किधर इनविटेशन कार्ड दिखा, किसी मैरिज का इनविटेशन कार्ड दिखा तो वो भी वही साल का। कोई न्यूज़पेपर देखे तो वो भी जिस साल में डिसलोकेट हुए उसी साल के 25, 30, 40 साल पुराने। तो ये देख के दोस्तों, और वैसे ही रखे हैं, टीपॉय पे रखे हैं, टेबल पे रखे हैं, कबर्ड में रखे हैं, और ये दिल को एक कन्वीनियंस ही नहीं होता दिल दोस्तों, इतना ये उदास सब दिखता है दोस्तों। तो इनके ये इनको मिला के, ये सब चिन्ह मिला के ये घोस्ट टाउन बनता है दोस्तों। और इसी घोस्ट टाउन को रशिया ने सिस्टमैटिकली अभी टूरिज्म में तब्दील किया है दोस्तों। क्योंकि लोग उधर देखने को जा रहे हैं, देख रहे हैं, और वो उनका पूरा वो समझ के ले रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए ये जो दुख भरी कहानी है दोस्तों, जब कोई लेबर कैंप उजाड़ हो जाता है, कोई मेहनत कश मजदूर लोग किसी जगह से दूसरी जगह पे निकल जाते हैं, तो दोस्तों दिल को बहुत दुख होता है। तो इसी विषय पे और इसी आशय पे एक शायरी मैंने पढ़ी थी दोस्तों। अपने जो मशहूर शायर है कैफी आजमी साहब, उनकी ये पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इसी विषय से अनुरूप और इसी विषय से रिलेट करती है ये लाइन। आशा करता हूं आप दिल से इसको सुनेंगे। तो पंक्तियां ऐसी थी दोस्तों कि क्या जाने
किसकी प्यास बुझाने किधर गई। यहाँ पे लेबर कैंप की बात चल रही है दोस्तों, मजदूरों की जो छावनियां रहती थी उनकी बात चल रही है। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाए गुजर गई। दीवाना पूछता है लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहां थी बताओ किधर गई। दीवाना पूछता है लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहां थी बताओ किधर गई। अब जिस तरफ से भी चाहे गुजर जाए कारवां, अब जिस तरफ से भी चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। पैमाना टूटने का गम नहीं है मुझे, पैमाना टूटने का गम नहीं है मुझे, गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गई। हेलो फ्रेंड्स,